चलिए भाई, सब क्वेश्चन है। रिएजेंट्स का रिवीजन आप इसको सॉल्व कर दें। ठीक है। ये कंपाउंड दिया है ए बी सी डी, फाइनली आपको ई पता है कि ई फाइनल प्रोडक्ट क्या है। चलो यहाँ से चालू करो, फटाफट सॉल्व कर दो। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है भाई? इसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। करेक्ट। ये हमारी जो रिएक्शन है ये है आपकी सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। क्या करता है भाई ये? इसका काम है CO2 को रिलीज। तो क्या करूँ, शॉर्टकट क्या है कि CO2 यहाँ से हटा दो। क्या बना भाई फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो बना बेंजीन। करेक्ट। साथ में क्या? CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। करेक्ट। फॉर्म हो गया बेंजाइल अल्कोहल। CrO3 pyridine, बताओ क्या करता है बेसिक मीडिया में? CrO3 बेसिक मीडिया में कौन सा रिएजेंट है भाई? तो हम बोलते हैं कोलेंस रिएजेंट। कोलेंस रिएजेंट क्या है भाई? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिक मीडिया में स्ट्रॉन्ग का काम करता है, बताओ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल है। 1 डिग्री को क्या कन्वर्ट करेगा? अल्डिहाइड। करेक्ट। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। करेक्ट। सही ना? उसके बाद ग्रिग्नार्ड। आपको पता है ग्रिग्नार्ड क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अल्कोहल बनाते हैं, सबको पता है। ये है इस पे डेल निगेटिव, और आपको पता है इस पे डेल निगेटिव आता है और इस पे डेल पॉजिटिव। करेक्ट। क्या करने वाला है भाई? इसी का अटैक होना है इस पे, इस कार्बन। इस पे अटैक होगा तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा, और उसके बाद एक्वस मीडियम से H+ ले लेगा O-, और ये बन जाएगा OH। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया भाई? हमारा जो फाइनल C बना वो क्या बन गया? C जो हमारा फॉर्म होगा वो होगा CH पे क्या लगा हुआ है भाई? CH पे कार्बन है, इस पे H लगा हुआ है, इस पे OH आ गया, और साथ में मिथाइल बन गया है 2 डिग्री अल्कोहल। देखो, सारे अल्डिहाइड सारे अल्डिहाइड विग्नार्ड के साथ 2 ही डिग्री देते हैं, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। बाकी अगर कीटोन है, कीटोन तो ऑलवेज 3 डिग्री अल्कोहल देते हैं। H3PO4 हीट क्या किया गया? एसिडिक मीडिया में हीट किया गया। आपको पता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेट होगा, हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, डीप्रोटोनेट होकर एल्कीन बन जाएगी। करेक्ट है ना? ये एसिडिक मीडिया है, या H+ हीट लिखा रहे एक ही बात, H2SO4 हीट लिखा रहे एक ही बात। सबका एक ही काम है, एसिडिक मीडिया में हीट करोगे अल्कोहल को, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है ना आपको, वाया कार्बोकेटाइन क्या बनता है? OH और H जाएगा, बताओ क्या बनेगा? मैं डी इधर बन, मेरा बन गया CH डबल बॉन्ड CH2। करेक्ट। स्टाइरिन का फॉर्मेशन। करेक्ट। स्टाइरिन का फॉर्मेशन होगा Hg2+ H2SO4। बताओ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किसको फॉलो करता है भाई? मार्कोनी कोएफिशिएंट को, पता है ना आपको? किसको फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं मार्कोनी साहब ना। मार्कोनी साहब को फॉलो करते हैं। क्या करता है मार्कोनी साहब भाई? H को H, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है उसी को हाइड्रोजन देना है, और जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है डबल बॉन्ड के उसको OH देना, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। बताओ ये क्या बनेगा? इधर बना देता हूँ। ये बनेगा आपको ये फाइनल CH पे OH, अब ये बन गया CH3। वापिस से देखो यही प्रोडक्ट ना। अब बताओ, अगर मैं कहूँ कुछ और भी रिएक्शन करा दो इसकी, अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी क्या मैं ये रिएक्शन करा सकता हूँ I2+ NaOH, बताएं आप। क्या ये रिएक्शन होगी? बताओ जल्दी। क्या लुकास टेस्ट देगा? यस, ये लुकास टेस्ट भी देगा। क्यों? वाइट, क्योंकि बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। OH हटाओगे वैसे भी 2 डिग्री है,
लुकास टेस्ट भी दे सकता है। अगर आपसे पूछा जाए लुकास टेस्ट देगा देगा, क्योंकि ग्लूटाथाइन बहुत ही स्टेबल। ये लुकास टेस्ट भी देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। करेक्ट। चलो, और क्या दे सकता है भाई? चलो बताओ, विक्टर मेयर टेस्ट भी पढ़ा होगा आपने। अच्छा, वो भी तो अल्कोहल का ही है। आरबीसी बड़ा होगा, रेड ब्लू कलरलेस। चलो बताओ पहले I2NO के साथ क्या बनाए। रिएक्शन खत्म हो चुकी है, मैं एक एक्स्ट्रा ले लिया। I2NO के साथ क्या बना था, पहले ये ऑक्सीडाइज होगा, किसमें जाएगा भाई? अगर सेकेंड कार्बन पे OH है तो पहले ये ऑक्सीडाइज होकर एसिटोफिनोन बनाएगा। करेक्ट। फिर ये आइडोफॉर्म रिएक्शन करेगा, फिर क्या बनता है भाई आपको पता है? आइडोफॉर्म बनता है। अब होता है बारी बारी, आयोडीन यहाँ से जुड़ता है, फिर OH का अम्ल होता है, CI3 माइनस जाता है, फिर उससे H कैच करता है। आपको पता है CO माइनस Na प्लस एसिड का सॉल्ट बनता है और आइडोफॉर्म निकल जाता है। करेक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट। समझ गए आप? ये आइडोफॉर्म बन गया, यहाँ से आइडोफॉर्म बना, ये वाला कार्बन आइडोफॉर्म में चला जाता है और ये एसिड का सॉल्ट। अच्छा, अगर मैं कहूँ ये रिएक्शन सिल्वर पाउडर के साथ Ag के साथ हीट कर दूं, बताओ क्या बनता है Ag के साथ हीट करने पे? किसको याद है भाई, जल्दी बताओ। एसिटाइलिन गैस बनती है। करेक्ट। फिर अगर मैं कहूँ इसकी रिएक्शन करा दो आयरन ट्यूब के साथ 500 डिग्री, बहुत हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस पे, होता है ना, 3 मोल रिएक्ट करता है और क्या बनाता है भाई? बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। करेक्ट। किसका फॉर्मेशन करता है भाई? बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। बेंजीन की तो बहुत सारी रिएक्शन, इसकी ओजोनोलिसिस कराओगे तो ग्लाई ऑक्सल, फिर उस ग्लाई ऑक्सल की कई निजारों करा सकते हो। करेक्ट। या आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो, बहुत सारी रिएक्शन करा सकते हो। या इसमें गिटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस से गिटरमैन कोच करवा सकते हो, ना? या डायरेक्ट गिटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस आपने पढ़ा, HCN प्लस HCl गिटरमैन कोच करवा सकते हो, CO प्लस HCl सब बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन। करेक्ट। आप इसको क्या करवा दो, एल्काइलेशन कर सकते हो, एसाइलेशन करा सकते हो, नाइट्रेशन करा सकते हो, सल्फोनेशन करा सकते हो। आपने अगर उसमें मिथाइलेशन किया, अगर आपने इसका मिथाइलेशन कराया, मान लो टॉल्यूइन बन गया, टॉल्यूइन से बताओ और बेंजल डिहाइड कैसे बनता है? टॉल्यूइन से बेंजल डिहाइड कैसे बनता है बताओ? आपने पढ़ा होगा, टॉल्यूइन से बेंजल डिहाइड इटार्ट रिएक्शन से ब्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजल डिहाइड वापस से बन जाएगा। समझ गए? तो आप खुद ही सोचा करो कि कौन सा रिएजेंट ले तो किससे और क्या बन सकता है, इससे और क्या बन सकता है, तो आपका सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन पहला। देख लो एक बार, हमने बहुत सारी चीजें कर ली इसमें। दूसरे पे आए। चलो, दूसरा हमारा है, ये पहला था। चलो, दूसरा ये आपको दिख रहा होगा, एक एल्काइल हैलाइड है, केसियन हाइड्रोलिसिस, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, हैलोजेनेशन, नाइट्रेशन, रिडक्शन, डाइएजोटाइजेशन, फिर H3PO2 हीट। करेक्ट। चलो भाई फटाफट आंसर बताओ। बता दें आप, पहला रिएक्शन क्या है? ये केसीएन है। केसीएन क्या करता है भाई? केसीएन अटैक करता है। ये 1 डिग्री है तो एस वाया SN2 किस में जाता है? ये वाया SN2 आपका प्रोडक्ट देगा। क्या देगा भाई? सेम वही रिएक्शन यहाँ पे भी होगी, इसको भी यहाँ से हटा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है भाई? दोनों तरफ रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे आएगा CH2CN, यहाँ पे भी आएगा, अच्छा, CH2CN। करेक्ट। पहला स्टेप तो यही होगा। करेक्ट। पहला स्टेप तो यही होगा। दूसरा स्टेप फिर क्या किएगा, दिख रहा है आपको? दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कही गई है। बताओ CN की हाइड्रोलिसिस क्या बनती है? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अगला रिएजेंट बता रहा है कि डी कार्बोक्सिलेशन होना है। तो क्या करें भाई, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? फाइनली जो पी आएगा आपका वो क्या आएगा भाई? CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको बताएं? CN किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। करेक्ट। तो CH2COH CH2CH। चलो यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद ये NaOH होता है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। क्या करता है भाई ये? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन क्या करता है? CO2 हटा देगा, तो हमें पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना भाई?
हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, क्या बन गया? बन गया पैराजाइलिन। करेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? पैराजाइलिन बन गया। 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। करेक्ट। इसी को हम पैराजाइलिन बोलते हैं। उसके बाद क्या कराया गया है? Br2 FeBr3। आपको बताइए हैलोजनेशन रिएक्शन, बताओ कहाँ जोड़े? टोल्यूइन मिथाइल लगा है। मिथाइल क्या है? आर्थो पैरा डायरेक्टर। दोनों का पैरा ब्लॉक है। दोनों का पैरा ब्लॉक है, तो किसी एक के आर्थो पे जोड़ दें। चलो कहाँ जोड़े? इसके आर्थो पे जोड़ दें। चलो इसी के आर्थो पे जोड़ दें। करेक्ट। दोनों में सेम है, किसी के आर्थो पे जोड़ दो क्योंकि दोनों का पैरा ब्लॉक है। करेक्ट। चलो ये कौन सी रिएक्शन है? सबको बताइए। नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में HNO3 बेस का काम करता है, H2SO4 एसिड का काम करता है, भी पता होना चाहिए। नाइट्रेशन है क्या? इलेक्ट्रोफाइल। भाई इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव। बताओ कहाँ जोड़ा जाएगा वो बताओ। यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ ब्रोमो लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल लगा है। करेक्ट। अब हमें NO2 लाके जोड़, बताओ कहाँ जोड़? ब्रोमीन भी आर्थो पैरा डायरेक्टर है, सबको पता है। ठीक है, आर्थो पैरा डायरेक्टर तो है। और मिथाइल भी आर्थो पैरा डायरेक्टर। क्या लग रहा है? इसके आर्थो पे जोड़ दें। इसके आर्थो पे जोड़ेंगे, तीन तीन ग्रुप से हम बचते हैं, क्योंकि वो क्राउडिंग की वजह से, स्टेरिक फैक्टर की वजह से हम तीन ग्रुप को एडजेसेंट में नहीं रखना चाहते। अगर हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी है तो हमारे पास पता है कि जो आने वाला है नाइट्रो वो इनके आर्थो पे कहीं ना कहीं जुड़ेगा, तो इसके आर्थो पे ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो इसके आर्थो ये वाला है, इधर तो नहीं जोड़ेंगे। चार चार ग्रुप एक साथ हम कहाँ जोड़ दें? इस तरफ जोड़ दें। इसके आर्थो पे हमने ऐड नाइट्रो, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। करेक्ट। चलो, उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है रिडक्शन। क्या है भाई? पता है NO2 रिड्यूस हो जाएगा। किसमें जाता है भाई? NO2 रिड्यूस हो गया, NO2 का रिडक्शन होगा और चला जाएगा NH2 में। करेक्ट। तो यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है एनिलीन। करेक्ट। फिर डाईएज़ोटाइजेशन कराया गया, मतलब इसका बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट। करेक्ट। क्या बनेगा भाई? अगला रिएजेंट देख रहे हो क्या करता है वो? डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद फिर तुमने क्या किया? उसको H3PO2 के साथ हीट कर दिया। क्या करता है? इसको साफ कर देते हैं। करेक्ट। बताइए आपको हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता हुआ दिख रहा है, वो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे ब्रोमो है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। हमारा क्या है? फाइनल प्रोडक्ट V है। करेक्ट। अगर सोचो, अगर तुम NO2, देखो हुआ क्या एक्चुअल में, ये NO2 देखो गायब हो गया। देखो अगर आप यहाँ पे कहीं भी जोड़ देते तो भी फाइनली प्रोडक्ट यही बनने वाला है। तो भी फाइनली प्रोडक्ट यही बनने वाला है। ये थी हमारी दूसरी रिएक्शन। समझिए। आप चाहे क्या कर सकते हो, इसकी अब कौन सी रिएक्शन करा सकते हैं? अगर मैं इसको क्या करूं, KMnO4 के साथ, पता है एक भी अल्फा हाइड्रोजन हो तो एसिड में चला जाता है, पता है ना? ये दोनों एसिड में चले जाए। अगर मैं इसकी रिएक्शन KMnO4 से करा दूं एक्वस में, फिर क्या करो उसको? फिर चाहे तो आप एसिड की बहुत सारी रिएक्शन भी स्टेरिफिकेशन करा सकते हैं, या डी कार्बोक्सिलेशन करा के एराइल हैलाइड बना। करेक्ट। एराइल हैलाइड से फिर आप फिटिक रिएक्शन करा के बाईफिनाइल बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी रिएक्शन। ठीक है। चलो, ये था हमारा दो क्वेश्चन। बढ़िया से कैसा लगा? चलो आज के लिए